शुभ प्रभात दोस्तों, मैं अमित सर वत्सला भाई वनमाड़ी स्कूल ऑफ स्कॉलर्स आरमोरी की तरफ से पिछली कुछ तासिकाओं से हमारा ये जो लेसन चल रहा है जिसका नाम है अग्नि की उड़ान। आपकी 7वीं कक्षा का हिंदी का ये 10वां लेसन है अग्नि की उड़ान। इस लेसन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बचपन से लेकर उनके शैक्षणिक काल तक का वर्णन करते हुए हमने बहुत सारी बातें देखी हैं कि उनका घर का माहौल कैसा था, उनका घर कैसा था, उनके माता पिता कौन कौन थे, उनके बहनोई कौन थे, उनके चचेरे भाई कौन थे, इन सब की बातें की। उसके बाद हमने ये देखा पिछली तासिका में कि उनके जो 3 दोस्त थे, सबसे बेस्ट फ्रेंड, जिगरी दोस्त, वो तीनों ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण परिवार से थे। और कलाम जी जो है वो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। तो जब वो 5वीं कक्षा में थे, प्राइमरी स्कूल में थे, तब उनके एक नए शिक्षक उनकी कक्षा में आए और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ एक ही बेंच पर यानी आगे की पंक्ति पर, आगे की लाइन में बैठा था। तो ये बात शिक्षक को अच्छी नहीं लगी और उस शिक्षक ने उन दोनों में से कलाम जी को उठाया और लास्ट की बेंच पर जाकर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात दोनों के मन को बहुत खली, बहुत बुरा लगा उनको। उन्होंने फिर ये बात अपने घर वालों को बताई और जो उनके साथी थे, उनके बेंच पर बैठने वाले, वो थे वहाँ पे रामेश्वरम में जो मंदिर था, वहाँ के जो पुजारी थे लक्ष्मी शास्त्री, उनके बेटे थे। अभी आगे उन्होंने क्या काम किया, उस शिक्षक को अपने घर बुलाया और उनको समझाया कि आप जो इन मासूम बच्चों के मन पर जो प्रभाव डाल रहे हो, जाति पाति धर्म भेद, ये भेदभाव जो डाल रहे हो, ये आगे चलकर इस समाज के लिए घातक साबित हो सकता है। बच्चे जो मासूम होते हैं उनको एक वो माटी के गोले की तरह होते हैं, उनको जिस तरह से आप आकार दोगे उसी तरह से वो आगे चलकर बनेंगे। तो ये बात उनको थोड़ा सा कठोर स्वर में उन्होंने समझाया कि आप मेरे सामने इन दोनों बच्चों से माफ़ी मांगिए या फिर आपको ये स्कूल छोड़कर चले जाना होगा। इस बात का उस शिक्षक को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपनी गलती का एहसास करते हुए उन बच्चों से माफ़ी मांगी। उसके बाद कलाम जी जो है वो आगे की पढ़ाई करने के लिए जिला मुख्यालय यानी कहाँ जाना चाहते थे, रामनाथनपुरम जाना चाहते थे। वहाँ जाने के पहले उन्होंने अपने पिताजी से अनुमति मांगी और उनके पिताजी सोचते हुए उन्होंने उसमें हामी भरी और कहा कि तुम्हें अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए रामनाथनपुरम जाना पड़ेगा, जाना होगा। हमारा प्यार तो तुम्हारे साथ है ही और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो तुम्हें रोकेगी नहीं, तुम्हारे रास्ते पर किसी तरह की बाधा नहीं बनेंगी। उस पर उनकी माँ हिचकिचाती हुई रोने लगी। फिर उनको भी कलाम जी के पिताजी ने समझाया कि किसका उदाहरण दिया, खलील जिब्रान का। इसके बारे में हम एक स्पेशल तासिका में चर्चा करेंगे कि खलील जिब्रान एक्चुअली में कौन थे। उस खलील जिब्रान का हवाला, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे नहीं रहे, वो इस दुनिया में तुम्हारे ज़रिए आए लेकिन तुमसे नहीं आए। ये दोनों वाक्य में बहुत बड़ा गहरा अर्थ है। तुम्हारे ज़रिए आए लेकिन वो तुमसे नहीं आए। इस दुनिया में तुम उन्हें प्यार दे सकती हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकती, क्योंकि उनके पास खुद के अपने विचार हैं। उनको अपनी ज़िंदगी में अपना मकाम हासिल करने के लिए खुद के विचारों से चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके अपने खुद के पर्सनल ओपिनियन है, खुद के विचार है। आगे वो कहते हैं कि ये जो रामनाथनपुरम है, जिला मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो एक समृद्ध शहर था लेकिन उसमें एक बनावटीपन था। उसमें रहने वाले, उस शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो बनावटी दिखावे तरीके से रहते थे। इतनी आबादी थी उनकी, करीब 50,000। उस रामनाथनपुरम की आबादी जो लोक संख्या थी वो 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सादगी, सुसंगति और सद्भाव उस रामनाथनपुरम में कलाम जी को दिखाई नहीं दिया। और इतनी दूर अपने घर से ज़िंदगी में पहली बार वो
अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने गांव से दूर आए थे पढ़ने के लिए, तो बहुत ही जल्द में उनको अपने घर की याद आने लगी और रामेश्वरम जाने का उनको हर मौका जब भी वो मिलता था वो तलाशते ही रहते थे कि कब मुझे अपने घर जाने का मौका मिले। घर की बहुत याद आने के बावजूद एक नए माहौल में रहकर पिताजी का जो सपना था वो साकार करने के लिए कलाम जी कटिबद्ध थे, वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को प्रॉमिस किया था, वचन दिया था कि मैं कुछ न कुछ बन के ही दिखाऊंगा। क्योंकि कलाम जी की सफलता से पिताजी को बहुत बड़ी उम्मीदें थी, उनको बहुत आशाएं जुड़ी थी उनकी उम्मीदों से। उनके पिताजी जो है वो चाहते थे कि कलाम जी कलेक्टर बने, यानी IAS ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो ज़िले के मुख्य होते हैं वो कलेक्टर बने, ऐसी कलाम जी के पिताजी को आशा थी। और कलाम जी को लगता था कि पिताजी का जो सपना है वो साकार करना उनका नैतिक कर्तव्य था, उनका सबसे पहला फ़र्ज़ था। आगे देखते हैं कि जलालुद्दीन जो है उनके बहन के पति, वो हमेशा उनको सकारात्मक सोच की शक्ति, सकारात्मक सोच की ताकत, यानी पॉजिटिव थिंकिंग की जो पावर है उसके बारे में वो बचपन से ही उनके साथ बात करते आए थे। और जब भी कलाम जी को घर की याद आती थी, वो उदास होते थे, तो हमेशा वो जलालुद्दीन जी की वो सकारात्मक सोच वाली शक्ति की बात मन में याद करते थे और उनके कहे अनुसार, जलालुद्दीन के कहने के अनुसार कलाम जी ने अपने मन के विचारों को अपने मस्तिष्क में ही स्थिर कर दिया, कांस्टेंट रख दिया। अपने विचारों को उन्होंने जगह अपने दिमाग से नहीं निकलने दी, उसको वही रोक दिया, घर जाने की बात को उन्होंने वही रोक दिया और अपना जो उद्दिष्ट है, अपना जो लक्ष्य है, उसको पाने के लिए वो अधिक परिश्रम करने लगे। जब रामेश्वरम कलाम जी नहीं लौटे बल्कि अपने घर से और दूर चले गए, यानी वो अपने घर वापस जाने की बजाय वो और पढ़ाई के दृष्टिकोण से रामेश्वरम से और दूर जाने लगे। ये तो हो गई उनकी अभी तक की जीवन कहानी, शैक्षणिक अवस्था तक। उसके बाद यहाँ पे उनके साइंटिस्ट बनने का सफ़र यहाँ पे चालू हो गया कि अग्नि मिसाइल का जब प्रक्षेपण हुआ वो हुआ था 22 मई 1989 को। ये निर्धारित उनका तारीख थी कि अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया जाए, 22 मई 1989। प्रक्षेपण से पहले वाली रात को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिस दिन ये अग्नि मिसाइल प्रक्षेपित करने की बात की थी, उसकी पहले रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और मैं यानी कलाम जी, ये तीनों रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे, जो ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। यानी वो जो मिसाइल लॉन्च होने वाली थी, अग्नि मिसाइल 22 मई 1989 को, उसकी पहली रात कलाम जी के साथ और कौन कौन थे? डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह और रक्षा मंत्री उनके साथ घूम रहे थे, जो ITR अग्नि का प्रक्षेपण देखने रक्षा मंत्री आए थे। उस दिन पूरी चांदनी रात थी, यानी आसमान पूरी तरह से साफ था, ज्वार पूरे जोरों पर था, हवा जो चल रही थी साफ सुथरी हवा चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमचमा रहे थे, चांदनियाँ दिख रही थी। लहरें एक दूसरे से टकरा कर शोर पैदा कर रही थी, मतलब ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी, उस हवा का आवाज़ आ रहा था, वो हवाएं एक दूसरे से टकरा रही थी। क्या कल होने वाली अग्नि प्रक्षेपण में हम कामयाब रह पाएंगे? क्या सवाल था? क्या अगले दिन होने वाला जो अग्नि प्रक्षेपण है उसमें हमें सफलता मिल पाएगी, कामयाब रह पाएंगे? यह सवाल हम सब के, यानी कलाम जी के साथ बाकी 3-4 जो लोग थे उन सभी के मन में
ये घूम रहा था, लेकिन हम में से कोई उस चांदनी रात के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। सबके दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये अग्नि प्रक्षेपण का जो कार्यक्रम है या जो मिसाइल है वो सफलता से पूर्ण हो जाएगी, हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं, ये सवाल उनके मन में था। लेकिन वो एक दूसरे से इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उस सन्नाटे को, शांतता को भंग नहीं करना चाहते थे, उस सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहते थे। फिर लंबी चुप्पी यानी लंबे समय तक चुप रहने के बाद रक्षा मंत्री ने खुद आखिरकार पूछ ही लिया, कलाम, कल अग्नि की सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? क्या सवाल था कि कल अग्नि का प्रक्षेपण होने वाला है, उसकी कामयाबी के बाद तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में, कलाम जी आप मुझसे क्या लेना चाहोगे, क्या लेना पसंद करोगे? एक साधारण सवाल था ये, जिसका जवाब कलाम जी ने तत्काल नहीं सोचा था। ऐसा क्या चाहूँ जो मेरे पास नहीं है? फिर कलाम जी ने सोचा, ऐसा क्या मांगूँ मैं रक्षा मंत्री जी से कि जो मेरे पास वो चीज़ नहीं है? मुझे खुशी किससे मिल सकती है? कलाम जी ने सोचा कि फिर मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ रक्षा मंत्री जी से कामयाबी के तौर पर मैं मांगूँ जिससे मुझे खुशी मिले, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिल सकती है। और तब कलाम जी को जवाब आखिरकार मिल ही गया। उन्होंने कहा, हमें RCI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की ज़रूरत है। क्या इच्छा उन्होंने प्रकट की कि ITR के जो क्षेत्र है वहाँ पे 1 लाख छोटे छोटे पौधे लगाने का उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। 1 लाख पौधे लगाने की ज़रूरत है, ऐसी बात कही। फिर उन्होंने फिर से कहा, तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो? रक्षा मंत्री ने पलटकर कलाम जी को कहा, जब उन्होंने अपनी इच्छा क्या प्रकट की कि ITR से क्षेत्र में मुझे 1 लाख छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, तो उस पर रक्षा मंत्री जी ने क्या जवाब दिया कि तुम इस अग्नि प्रक्षेपण की सफलता के लिए इस धरती माँ को, इस पृथ्वी माँ को, हमारी जो जननी, हमारी जो धरती माता है उसका आशीर्वाद तुम मांगना चाहते हो। और उन्होंने फिर से कहा कि हम इस प्रक्षेपण में हमें ज़रूर सफलता मिलेगी, हमें ज़रूर सफलता प्राप्त होगी या हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। उन्होंने ऐसा रक्षा मंत्री ने कलाम जी को कहा। इसके आगे का पोर्शन हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।